हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन को 52 रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेगी, जो कि असम एकॉर्ड के क्लाउज 6 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि असम एकॉर्ड क्या है, क्लॉज 6 क्या है और ये जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी क्यों बनाई गई थी, कब बनाई गई थी और उनके क्या रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी कब बनी थी। जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी 2019 में तब बनाई गई जब असम के सिटीजन्स ने, असम के पॉलिटिकल ग्रुप्स ने और असम के खासकर जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का विरोध करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था क्या। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करने के लिए लाया गया था और जिसमें यह कहा गया कि जो भी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट जो भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जिनके साथ अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार के कारण रिलीजियस जो माइनॉरिटी में है और उस माइनॉरिटी के कारण उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार के कारण अगर 2014 से पहले वो भारत में आए हैं तो उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट किया जा सकता है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं रखा गया था। तो इसी का विरोध करने के लिए विरोध जो है बहुत बड़े स्तर पे असम में इसका विरोध हुआ और उसके पीछे का रीज़न यह बताया गया कि असम के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक असम एकॉर्ड साइन किया था 1985 में और जिसके तहत असम एकॉर्ड के क्लाउज 6 के तहत यह कहा गया था कि असम के कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को और हेरिटेज को सेफ गार्ड किया जाएगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड। परंतु जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था और उसके ऊपर जो 2014 तक से पहले जो भी फॉरेनर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशंस के आधार पर आ रहे थे उन्हें सिटीजनशिप देने की बात हो रही थी। तो इसका विरोध किया गया और इसी विरोध के आधार पर जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी बनाया गया 2019 में, जिसने 2020 में हेमंत विश्वा शर्मा के गवर्नमेंट को अपने रिकमेंडेशन सौंपे, है ना। तो इनका जो रिकमेंडेशन था उसमें 67 रिकमेंडेशन था, उसमें से 52 रिकमेंडेशन को मान लिया गया है और 5 रिकमेंडेशन को कहा गया है कि ये जो 5 रिकमेंडेशन होगा वो जॉइंटली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बाकी के जो 52 इम्प्लीमेंटेशन जो रिकमेंडेशन है उसको डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो 52 रिकमेंडेशन है उसमें मोस्टली जो रिकमेंडेशन है वो रिलेटेड टू क्लाउज 6 है। क्लाउज 6 में यह कहा गया था, क्लाउज 6 ऑफ असम एकॉर्ड से रिलेटेड है ना। और क्लाउज 6 में यह कहा गया था जो कि 1885 में साइन की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें यह कहा गया था असम एकॉर्ड में कि थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड असम के लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को और आसामीज पीपल्स के हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उसी के रिलेटेड ये रिकमेंडेशन दिए गए हैं। और ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन है वो जो है इट इज़ रिलेटेड टू मोस्टली सेफगार्डिंग द लैंग्वेज एंड लैंड राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल्स। साथ ही साथ रिकमेंडेशन में यह भी कहा गया है कि असम एकॉर्ड को पूरी तरह से लागू किया जाए विदाउट एनी फर्दर डिले। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि असम एकॉर्ड क्या है, असम एकॉर्ड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और ये असम एकॉर्ड क्यों साइन किया गया था। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो असम एकॉर्ड जो है
असम एकॉर्ड जो है 1885 में साइन किया गया था और इसके पीछे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे। देखिए, असम में हमेशा से फॉरेनर्स को लेकर विरोध चलता आ रहा है क्योंकि असम की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। खासकर 1971 में जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो रहा था, उस समय कई सारे इलीगल इमाइग्रेंट्स बांग्लादेश से भारत की तरफ आए और जो इंडिया का जो पोरस बाउंड्री है उसका फ़ायदा उठाते हुए असम में आकर बस गए और असम में इन इलीगल इमाइग्रेंट्स के विरुद्ध 1979 से लेकर लगभग 6 साल 1985 तक ये इनके विरुद्ध विरोध बढ़ता चला गया। 1979 में एक इलेक्शन होने वाला था जिसमें उसी समय यह विरोध स्टार्ट हुआ, खासकर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के द्वारा यह प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी जो वोटिंग राइट्स है तुरंत रद्द की जाए और जो फॉरेनर्स हैं उनको वापस अपने देश में भेजने का प्रोविज़न किया जाए। इस प्रोटेस्ट के तहत ये प्रोटेस्ट 80 से 84 तक चलता रहा, जिस समय इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी ने भी ये प्रोटेस्ट झेला और लास्टली राजीव गांधी ने जो प्रोटेस्टर थे जो कि मेनली थे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एंड ऑल असम गण संग्राम परिषद, इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और इसी एग्रीमेंट को कहा जाता है असम एकॉर्ड। यह 15 अगस्त 1985 को यह असम एकॉर्ड साइन किया गया है ना, और इसमें 15 क्लाउज थे जो कि जिनका फोकस एरिया क्या था, फॉरेनर इशू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रेस्ट्रिक्टिंग एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय फॉरेनर्स, प्रिवेंशन एंक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्थ एंड डेथ। ठीक है, और ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी जो लोकल पीपल थे उनको प्रोटेक्ट करने की बात इसमें कही गई। देखिए, इसमें दो इम्पॉर्टेंट क्लाउज हैं, क्लाउज 5 एंड क्लाउज 6 जो असम एकॉर्ड से रिलेटेड है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्लाउज 6 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो रिकमेंडेशन आया है विप्लव शर्मा कमेटी का वो लार्जली क्लाउज 6 से रिलेटेड है ना, और साथ ही साथ असम एकॉर्ड को ओवरऑल इम्प्लीमेंट करने की भी बात करता है। तो यहाँ पे दो क्लाउज इंपॉर्टेंट है, क्लाउज 5 एंड क्लाउज 6। तो क्लाउज 5 सबसे पहले समझेंगे। क्लाउज 5 डील्स विद द इशू ऑफ फॉरेनर्स। इसमें यह कहा गया है कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी फॉरेनर्स असम में बसे हैं उनको तुरंत वोटिंग राइट दिया जाए और परंतु जो इसके बाद यहाँ पे आए हैं इलीगल इमाइग्रेंट्स के रूप में, उनका जो वोटिंग राइट है वो छीन लिया जाए और उन्हें फॉरेनर की तरह ट्रीट किया जाए, है ना। तो ये कहा गया था, यानी जो इलीगल इमाइग्रेंट्स जो असम में 31 दिसंबर 1965 के पहले आ चुके हैं या उस दिन तक आ चुके हैं, उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट किया जाए और उन्हें इमीडिएटली वोटिंग राइट दिया जाए। परंतु जो बाद में आए हैं और यानी 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच में जो इलीगल इमाइग्रेंट्स आए हैं उनको डिटेक्ट किया जाए और उनका जो फ्रेंचाइजी राइट है उनके फ्रेंचाइजी राइट को छीन लिया जाए और उन्हें फॉरेनर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जाए। जो फॉरेनर्स एक्ट है 1939 उसके तहत इन्हें फॉरेनर्स का दर्जा दिया जाए और उन्हें वोटिंग राइट तभी दी जाए जब वो 10 साल भारत में रह चुके हों, है ना। ये जो असम एकॉर्ड था उसने डिपोटेशन की बात नहीं की, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच आए हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाए, बट ये कहा गया कि उन्हें ये चेक किया जाए क्या वो 10 साल रहे हैं। अगर वो 10 साल रहते हैं तो उन्हें जो है सिटीजनशिप राइट दिया जाना चाहिए बाद में, है ना। तो ये था क्लाउज 5। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था
है ना। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, उसमें ये जो डेट था 24 मार्च 1971 को, उसको शिफ्ट करके 31 दिसंबर 2014 कर दिया गया और यह कहा गया 2014 से पहले यानी 31 दिसंबर 2014 तक जो भी इलीगल इमाइग्रेंट्स आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, यानी जो रिलीजियस माइनॉरिटी है और जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस डेट तक आए हैं, उन्हें सिटीजनशिप राइट दी जा सकती है। खासकर 3 देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और ये तीनों देश में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, है ना, जैनिज्म, बुद्धिस्ट को ही ये राइट दिया गया था। तो इसलिए भी इसका विरोध हो रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का था, क्योंकि ये असम अकॉर्ड्स के अगेंस्ट था, असम अकॉर्ड से डिफरेंट था। दूसरा कि क्लाउज 6 इज रिलेटेड टू अ डिफरेंट constitutional, legislative, and administrative setup by the center to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people। यानी क्लाउज 6 किससे रिलेटेड है? क्लाउज 6 कहता है कि सेंटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स के द्वारा, है ना, असामीज पीपुल्स के हेरिटेज को, उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, उनके कल्चर और सोशल जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करेगा, है ना। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2019 में जो आया था, वो भी इसके विरुद्ध था, क्योंकि इसमें ये कहा गया है इसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 2019, ये वायलेशन है क्लाउज 6 का। और इसी 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 का जो विरोध हुआ, उसी समय बिप्लब शर्मा कमेटी बनाई गई और जिसने 2020 में अपने रिकमेंडेशन दिए। 57 रिकमेंडेशन में जो 57 रिकमेंडेशन है उसको माना गया है। 52 रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट करेगी, जो कि क्लाउज 6 से रिलेटेड है और जिसमें लार्जली लिंग्विस्टिक और लैंड राइट की बात की गई है। और जो 5 रिकमेंडेशन है वो जॉइंटली सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा लागू किया जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो रिकमेंडेशन है बिप्लब शर्मा कमेटी की, वो रिकमेंडेशन सिर्फ ब्रह्मपुत्र वैली में लागू होगी, है ना। जो हमारा दूसरी हमारी जो वैली है बराक वैली, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ये जो क्लाउज 6 जो बिप्लब शर्मा कमेटी है उसके रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो बराक वैली है वो काफ़ी डाइवर्स है। साथ ही साथ ये जो रिकमेंडेशन है वो जो 6 शेड्यूल एरिया है असम का, जैसे कि दीमा, हसाओ, कार्बी एंगलोंग एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ये जो 6 शेड्यूल में जो ट्राइबल एरिया है, आपको पता है कि 6 शेड्यूल में ट्राइबल एरिया का कंसेप्ट है, खासकर 4 स्टेट्स में, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चारों स्टेट्स में जो ट्राइबल एरिया है उसको ही 6 शेड्यूल में शामिल किया गया है। तो असम का जो 6 शेड्यूल में जो एरिया है, दीमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, यहाँ पे जो है ये रिकमेंडेशन लागू नहीं होगा। So this is all about Biplab Sharma Committee on Clause 6 of Assam Accord. Thank you.